देख रही हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। महाराष्ट्र की सियासत को लेकर के एक और बड़ी खबर के साथ अब हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि महाराष्ट्र की सियासत में जो भूचाल मचा है, आखिरकार उस भूचाल में और भी ज्यादा सरगर्मी बढ़ाने का काम कैसे शिंदे गुट कर रहे हैं और उस बीच में उद्धव ठाकरे की एक और बार बुरी तरीके से हार होती हुई नजर आ रही है। इस रिपोर्ट के माध्यम से आप समझिए कि आखिरकार कैसे यहाँ चारों तरफ जो सरगर्मी फैल चुकी है, उस सरगर्मी के बीच में उद्धव ठाकरे की अब क्या भूमिका रही है और एकनाथ शिंदे जो है वो इस बार कौन सा बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को देने वाले हैं। इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ मौजूद है अबरार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। चारों तरफ सरगर्मी देख रहे हैं, महाराष्ट्र की राजनीति तमाम राज्यों की राजनीति से अलग दिखाई दे रही है और यही वजह है कि वहां पर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे जैसे दो छवि आपस में टकराते हुए नजर आ रहे हैं और वो भी एक अलग भूमिका के साथ में, जिसका समीकरण जो है वो कुछ और कह रहा है। जो आज सत्ता में है समीकरण उसके विपक्ष में है और जो आज सत्ता से बाहर है समीकरण उसके पक्ष में है। ऐसे हालात होने के बावजूद भी महाराष्ट्र की सत्ता में जो समीकरण बन रहे हैं उस समीकरण को देखते हुए सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि वहां पर एकनाथ शिंदे जो है वो किस तरीके से अब एक और बार उद्धव ठाकरे को झटका देने वाले, जिस तरीके से उनके 2-3 विधायक जो है वो एक बार फिर से अपना यहाँ से रिश्ता तोड़ करके ठाकरे के साथ निकल करके और यहाँ पर शिंदे का हाथ थामेंगे। देखिए, जहाँ तक शिवसेना पार्टी में लगातार नेताओं का जो एक तरीके से बाहर जाने का दौर है वो जारी है, लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे पर बड़ा सवाल ये बनता है कि अगर पार्टी में इतने बड़े तौर पर एक बड़ी टूट होती है, लगभग 40 से ज्यादा विधायक पार्टी को छोड़ करके किसी गुट में शामिल हो जाते हैं, तो फिर ऐसे में उद्धव ठाकरे की रणनीति क्या है? क्या उनकी रणनीति पार्टी पर लागू नहीं हो पा रही है या फिर पार्टी पर से उनका जो एक तरीके से दबाव है वो खत्म हो गया, पार्टी पर से नियंत्रण खत्म हो गया? क्योंकि लगातार आपने जिस तरीके से कहा कि 3 विधायक अब भी जो है सुर्खियों में बने हुए हैं और लगातार उनको लेकर के जो तमाम जानकारी आ रही है उससे हम यही अंदेशा लगा पा रहे हैं कि आने वाले समय में वो फिर से एक बार एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सियासत के लिए ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इसको लेकर के अब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को कोई एक अहम और मजबूत नीति जो है वो बनानी ही पड़ेगी, वरना ऐसा दिन दूर नहीं है जब शिवसेना पार्टी मात्र एक नाम की पार्टी रह जाएगी और महाराष्ट्र की सत्ता से दूर दूर तक उनका कोई नाता नहीं रह पाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर महाराष्ट्र की सियासत में जो घमासान मचा है उस बीच में यही समीकरण निकल करके आ रहे हैं जो अबरार ने अभी बताया है। बहरहाल इस समीकरण को देखते हुए आखिरकार कैसे उद्धव ठाकरे, क्योंकि अभी उनके पास शिवसेना के नाम पर कुछ विधायक का ही जो है मंजारा यहाँ पर रखा हुआ था, लेकिन अब वो विधायक भी छट छट करके शिंदे के पास जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो शिवसेना की कमान को लेकर के कोर्ट का फैसला आना है, क्या उससे पहले यही लग रहा है कि शिवसेना की कमान खुद ब खुद ही शिंदे के खेमे में चली जाएगी? देखिए, कोर्ट के फैसले आने पर कहीं ना कहीं निर्भरता तो जरूर है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति की जो दशा और दिशा है वो बदलती नजर आएगी। क्योंकि कोर्ट का फैसला जैसे ही अगर किसी भी पक्ष के हित में आता है तो ये बड़ी बात होगी और ऐसे में उद्धव ठाकरे को लेकर के अगर एक बात कही जाए तो महाराष्ट्र की सियासत में कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ी चिंता का सबब बन सकता है अगर उनके खिलाफ ये फैसला आता है तो। और एकनाथ शिंदे के लिए एक बड़ी उम्मीद जाग सकती है, क्योंकि एकनाथ शिंदे लगातार बाला साहब ठाकरे के विचारधारा के इर्द गिर्द ही राजनीति करना पसंद कर रहे हैं और लगातार उन्होंने जिस तरीके से बयान दिए उससे यही जाहिर होता है कि वो शिवसेना की ही मूल विचारधारा को लेकर के आने वाले भविष्य में जो है राजनीति करते नजर आएंगे। और उनका एक तरीके से जो मकसद है वो यही है कि उद्धव ठाकरे के जो कोर वोटर्स हैं उनको तोड़ करके अपने साथ जोड़ा जाए ताकि लंबे समय तक महाराष्ट्र की राजनीति में वो स्थापित रह पाए। यहाँ पे एक और सवाल है अबरार कि आखिरकार जो यहाँ पर बदलाव हम देख रहे हैं उस बीच में उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा ऐलान किया था कि मैं इस बार जो है कम से कम नहीं भी तो BMC का चुनाव तो जरूर जीतूंगा। लेकिन इन हालातों में जब एक बार फिर से टोली जो है वो बाहर शिंदे गुट में जाने को तैयार है, क्या इस टोली को देखते हुए भी अब उद्धव ठाकरे के लेकर के क्या ऐसे अनुमान निकाले जा सकते हैं कि वो BMC का चुनाव जीतेंगे?
देखिए, बीएमसी चुनाव को लेकर के उद्धव ठाकरे की जो उम्मीदें हैं वो ज़्यादा इसलिए है क्योंकि जो ये तमाम बगावत का खेल हुआ है बीते एक डेढ़ महीने पहले, तो जी। उसमें से जितने भी विधायक जो है पार्टी छोड़ करके गए हैं, उसमें मात्र एक भी विधायक जो है वो मुंबई का नहीं है, मुंबई ज़िले का नहीं है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे को यही उम्मीद जो है वो लगातार ये एक तरीके से उनके अंदर जो है ऊर्जा पैदा कर रही है। वो लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि मुंबई में जो बीएमसी के चुनाव होंगे उसमें उनकी जो जीत है वो यकीनी मानी जा रही है। वो इसलिए भी क्योंकि बीते 30 सालों से जो है बीएमसी में शिवसेना का दबदबा जो है वो लगातार बरकरार है, और ऐसे में पार्टी के जो तमाम एमएलए हैं मुंबई के, वो अब भी जुड़े हुए हैं शिवसेना लेकिन के साथ। अब्रार, अगर ऐसे ही एक एक करके टोलियां अगर जाती रही तो यहाँ पर तो बिल्कुल ही, अगर कोई विधायक ही नहीं बचेगा, जब कोई नेता ही नहीं बचेगा पार्टी में, तो फिर वो चुनाव कैसे जीतेंगे? बिल्कुल, लेकिन मुंबई के जो तमाम विधायक है वो अभी बने हुए हैं। तो मैंने ये बात कही कि मुंबई के तमाम विधायक के बने रहने की ही वजह से उद्धव ठाकरे इस तरीके का बयान दे रहे हैं, क्योंकि मुंबई में फिलहाल शिवसेना कमजोर नजर नहीं आ रही है। और मुंबई में अगर कमजोर नहीं तो इसका सीधा मतलब है कि बीएमसी चुनाव में भी वो भारी बढ़त के साथ जो है जीत हासिल कर सकती है, और बीएमसी में एक बार फिर से शिवसेना जो है आ सकती है। बीएमसी चुनाव को लेकर के फडणवीस को भी हम देखने को लगातार जो है वो ठाकरे परिवार से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं, राज ठाकरे से जो है वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके की सुर्खियां जो है वो सामने आ रही है। पिछली बार भी देखा गया था कि जब मुलाकात का दौर शुरू हुआ था फडणवीस की तरफ से, तो सत्ता बदल गई थी। इस बार भी यहाँ पर जो है मुलाकात का दौर शुरू हो रहा है, तो क्या इससे ये मान लिया जाए कि बीएमसी चुनाव में एक बड़ा झटका फिर से उद्धव ठाकरे को लगने वाला है, क्योंकि उन्हीं के भाई से मुलाकात जारी है? देखिए, राज ठाकरे को लेकर के जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस बीते कई हफ्तों से जो है उनको अपने पाले में लाने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं, और देवेंद्र फडणवीस ही एक ऐसे नेता है महाराष्ट्र की राजनीति में जिन्होंने इस सरकार को गिराने से लेकर के बनाने तक का तमाम जो योजना है उस पर काम किया था। तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस की अब ये भी जिम्मेदारी पार्टी हाईकमान उनको कहीं सौंपी होगी कि राज ठाकरे को अगर बीजेपी में शामिल कर लिया जाता है, उनकी पार्टी का अगर गठबंधन हो जाता है एनडीए के साथ, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के खिलाफ खुलकर की लड़ाई जो है वो लड़ी जा सकती है। और उनका जो एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है मराठा समाज, उनमें सेंधमारी की जा सकती है। कहीं ना कहीं बीजेपी की एक लंबी राजनीति का एक प्रोग्राम है, और इसी वजह से एकनाथ शिंदे के बाद अब राज ठाकरे को लेकर के तमाम तर प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इसका सीधा नुकसान उद्धव ठाकरे को ही मिलेगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे को ये उम्मीद थी कि शिवसेना के इस बुरे वक्त में राज ठाकरे या तो अपनी पार्टी का विलय कर सकते हैं शिवसेना में, या फिर शिवसेना के साथ गठबंधन कर आने वाले सभी निकाय चुनावों से लेकर के विधानसभा चुनाव में भी महाराष्ट्र में उनके साथ लड़ सकते हैं। लेकिन इस उम्मीदों पर राज ठाकरे अब पानी फेरते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर उम्मीदों का जो जकीरा था वो अब खत्म होने को है, और इस यही वजह दिखा रही है कि आखिरकार राज ठाकरे हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो या फिर एकनाथ शिंदे, हर कोई जो है एक मुश्किल भरी घड़ी जो है उत्पन्न करता हुआ नजर आ रहा है उद्धव ठाकरे के लिए। उद्धव ठाकरे लगातार जो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने आप को बचा ले, अपनी पार्टी को बचा ले और शिवसेना की कमान जो है संभाले रखे। लेकिन ऐसे में देखा यही जा रहा है कि तमाम विपक्ष के लोग जो है वो एक एक करके हावी होते जा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा की है। आप लोग अपने तर्क जो है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसपी9 न्यूज।